हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के इंग्लिश के लिटरेचर पोर्शन की पहली किताब है जो बी हाइव है, उसकी पहली स्टोरी द फन दे हैड। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं और एक एक करके सारी स्टोरीज़ हम लोग कवर करेंगे क्लास 9-10 के, और उसके बाद पोएम की भी अब बारी आएगी। तो जो स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्या, द फन दे हैड, जिस तरह से उन्होंने मज़ा किया। तो ये असल में कहानी फ्यूचर पे बेस्ड, ये कहानी है 2157 की, यानी 2157 ईस्वी की कहानी है। 2157 ईस्वी की कहानी की। तब बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे, तब तो किताब और स्कूल शायद ना होगा, और जिस तरह से आप लोग जान रहे हैं, और जो आज की किताबें जो होती है जो जिसमें टेक्स्ट रुके हुए होते हैं वैसा ना हो के मूविंग टेक्स्ट होंगे। टीचर की जगह कब रोबोट टीचर होगा। ये नीचे आप देख पा रहे हैं कि स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर क्या है, बच्चा कंप्यूटर से सीख रहा है, ये टीचर हैं, ये टेक्स्ट मूव कर रहा है, ये पूरा क्लासरूम है, इनका वर्चुअल क्लासरूम है। तो यहाँ पे कहानी में दो किरदार आएगा, एक है मार्गी, एक है टॉमी। टॉमी बड़ा है, टॉमी लड़का हो गया, 13 साल इसकी उम्र है, और मार्गी की उम्र 11 साल है। कहानी में होता ये है कि लोगों को अचानक से टॉमी को एक किताब मिलती है, और उस किताब को देख के ही लोग चौंक जाते हैं कि ये क्या होता है, किताब क्या होता है। इनके लिए बड़ी यूनिक बात होती है। तो आइए हम लोग कहानी को आगे बात करते हैं कि किताब को देखने के बाद आगे इनके मन में क्या एक्साइटमेंट लगा होगा, इन्होंने अपने स्कूल से कैसे पिछले मतलब आज के जो स्कूल है उससे कैसे कंपेयर किया होगा। तो मार्गी ने एक डायरी उस लिखती थी, उसने उस डायरी में वो डेट को लिखा भी कि डेट था 17 मई 2157। उसने कहा कि टुडे टॉमी को एक किताब मिली। ये बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्गी के ग्रैंडफादर, मार्गी के दादा ने उसको एक बार कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उसके दादा ने उनको कहा था कि एक टाइम था जब सारी किताबें, सारी कहानियाँ पेपर में प्रिंट होती थी। यानी मार्गी के दादा, ग्रैंडफादर को उनके ग्रैंडफादर ने कहा था कि हमारे टाइम पे किताबें होती थी जिसमें कहानियाँ मिलेगी आपको। अब वो किताब को देख के वो लोग बहुत हैरान हुए, और उन्होंने कि पेजों को पलटना शुरू कर दिया, जो बिल्कुल येलो कलर का हो गया था और क्रिंकली हो गया था, यानी मुड़ा हुआ था। काफ़ी पुरानी किताबों को देखिएगा मुड़ जाती है वो। और इनको पढ़ने में बहुत ही फ़नी लग रहा था कि ऐसा वर्ड्स है जो स्टिल है, स्टिल मतलब रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है जैसा कि उनको मूव करना चाहिए ऑन स्क्रीन। क्योंकि स्क्रीन पे जो टेक्स्ट होता है वो मूव करता है, जबकि इसमें मूव नहीं कर रहा है। तो इनको बड़ी अजीब लगी ये बात। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, इनको एक बात और हैरानी वाली लगी कि जब इन्होंने पेज नंबर मान लीजिए कि 4 पढ़ा और पेज नंबर 3 पढ़ा, तो पहले पेज नंबर 3 पढ़ा, फिर पेज नंबर 4 पढ़ा, तो जब इन्होंने पेज पलटा वापस से, तो उनको देख के बहुत हैरानी हुई कि उसमें सेम बात लिखी हुई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। टॉमी को बहुत ही बेकार सा लगा ये। उसके लिए उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया कि गी व्हाट अ वेस्ट, क्या बेकार है। जो आप किताब पूरा पढ़ लिए होंगे तो आप क्या करेंगे, उसको फेंक दीजिएगा। मेरे ख्याल से हमारे टेलीविज़न स्क्रीन जो है, टीवी है, इसमें तो बिलियंस ऑफ किताब है भाई, उसमें लाखों किताब है और बहुत ज़्यादा स्टोरी इसमें हो सकता है। तो मैं इसको फेंक नहीं पाऊँगी। जब तक किताब तो आप पढ़ लेते हैं तो इसको फेंक दीजिएगा। मार्गी कह रही कि ये बात मेरे साथ भी है, मेरे भी टीवीज़ में, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा जो स्क्रीन है उसमें बहुत ज़्यादा किताबें हैं। वो 11 साल की थी और उसने इतनी किताबें नहीं देखी थी जितना टॉमी ने देखा था, क्योंकि टॉमी 13 साल का था। सीधी सी बात है, टेली बुक मतलब ई बुक की बात हो रही है। उसके बाद उसने टॉमी से पूछा कि तुमने ये किताब कहाँ फाइंड की जी, कहाँ मिला तुमको ये किताब। तो उसने कहा कि ये किताब मुझे मेरे घर में मिला। बिना ध्यान दिए हुए इसने, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था, उसने कहा कि मेरे घर में जो घर पे जो छत होता है, छत के नीचे वाला जो इलाका जिसको एटिक या बचान कहते हैं हम लोग, वहाँ मिला। जहाँ पे घर में कई लोग जो कपड़ा उपड़ा रखते हैं, तिजोरी उजोरी भी वहीं होता है। तो ये किसके बारे में है, ये किताब क्या कहती है। उसने कहा कि स्कूल के बारे में। मार्गी को बहुत ही गुस्सा आया, उसको बहुत ही बेकार सा आइडिया लगा। स्कूल के बारे में क्या लिखा गया है भाई, आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। आपको घबराना नहीं कि यहाँ पे कौन सी स्कूल की बात हो रही है। मार्गी स्कूल एक वर्चुअल स्कूल की बात करी। मार्गी स्कूल से हमेशा नफरत करती थी, लेकिन अब वो और ज़्यादा नफरत कर रही थी। मार्गी का जो स्कूल था वो आज के स्कूल से बिल्कुल मुख्तलिफ था, अलग था, क्योंकि ऐसा स्कूल था
जहाँ पे उसे टीचर तो मिल रहे हैं लेकिन वो घर पे मिलेंगे। मैकेनिकल टीचर होते थे। तो उसको प्रॉब्लम क्या था कि मैकेनिकल टीचर जो है उसको टेस्ट पे टेस्ट दे रहे थे ज्योग्राफी में, और वो ख़राब से ख़राब परफॉर्मेंस करते जा रही थी, जब तक कि उसकी मम्मी ने एक बार उसको देखा और बहुत ही गुस्से में, जैसे घर में मम्मियाँ करती हैं कि इस बच्चे का नंबर नहीं आ रहा तो टीचर को फ़ोन लगाती हैं, तो इन्होंने क्वांटी इंस्पेक्टर को कॉल लगाया। और क्वांटी इंस्पेक्टर कोई पुलिस वाला नहीं है, ये एजुकेशन का मतलब समझ लीजिए कि मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह जो टीचर है उसको ठीक करने वाला ये है। तो वो आदमी जो है बिल्कुल ही छोटा सा आदमी था हाइट के अनुसार, और उसका गोल मुंह है, ये गोल मुंह का एक छोटा सा आदमी है। इसका चेहरे का कलर है रेड, और वो बहुत सारा टूल्स वायर वगैरह लेके आता है, क्योंकि उसका काम ही है कि देखना टीचर को। वो मार्गी पे स्माइल करता है और उसको एक एप्पल देता है कि तुम एप्पल खाओ, और उसका टीचर को वहाँ से ले गया। मार्गी के मन में ख्वाहिश थी कि काश ऐसा हो, कि उसको नहीं, मार्गी को उम्मीद इस बात की थी कि ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। उसको लगा कि ये जो है हमारे टीचर को दोबारा से ठीक नहीं कर पाएंगे, और इसको बहुत खुशी था कि चलिए भाई इसी बहाने बला हटेगी दिमाग से। बट ही नी ओ हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर सो देयर इट वाज अगेन। लेकिन वो जो छोटा सा आदमी था, मोटा सा, उसको सब मालूम था कि कैसे ठीक करना है, तो ही न्यू हाउ ऑल राइट। तो उसने 1 घंटे के अंदर में सारा कुछ ठीक कर दिया। अब वापस से वही सब कुछ, बिग स्क्रीन आ रही है, लार्ज है, बहुत बड़ी सी स्क्रीन है, ब्लैक कलर की है और अगली दिखने में लग रही है बिग स्क्रीन, जिसमें सारे लेसन्स को दिखाया जा रहा है और क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। वो उतना ज़्यादा उसको बुरा नहीं लगता था। लेसन दिखाया गया, पढ़ाया गया, फिर क्वेश्चन पूछा गया, उसको उतना बुरा नहीं लगा। मेन ज़्यादा बुरा मार्गी को जो स्कूलिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा बुरा लगता था कि जहाँ पे स्लॉट होता था, जहाँ पे बच्चे को होमवर्क और टेस्ट पेपर को सबमिट करना पड़ता था। अगर आपने भी कोरोना में, लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि पढ़ने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब क्वेश्चन और आंसर सबमिट करना होता तो पढ़ रहे हैं 100 बच्चे और आंसर सबमिट कर रहे हैं 15 बच्चे, 16 बच्चे, तो उसमें बच्चे लोग भागते थे। तो उनको होमवर्क और टेस्ट पेपर को सबमिट करना, स्लॉट एक जगह होती थी, मतलब पोजीशन जहाँ ऐसा करना पड़ता था, और उसको हमेशा कैसे लिखती थी वो भाई, तो क्या तरीका था, तो एक कोड होता था पंच कोड, उस पंच कोड में वो लिखती थी। और वो जब 6 साल की थी तभी उसको सिखा दिया गया था कि पंच कोड क्या था, और जो टीचर था उसने उस अनुसार से, पंच कोड के अनुसार से, बहुत कम टाइम में ही उसका मार्क्स जोड़ लेता था कि बच्चा को कितना मार्क्स आया। तो कहानी क्या है कि मार्गी को स्कूल से नफ़रत था, क्योंकि स्कूल में जो सिस्टम चला आ रहा था उसमें ज्योग्राफी में उसको नंबर कम आ रहा था। तो उसकी मम्मी ने एक टीचर को, इंस्पेक्टर को बुलाया, और उसने क्या किया, उसके टीचर को ठीक कर दिया, मैकेनिकल पूरा कंप्यूटर में जो ग्लिच था उसको ठीक कर दिया। इंस्पेक्टर ने अब ठीक करने के बाद क्या किया, स्माइल किया और मैगी के हेड को पैट किया, यानी उसके सर पे एक, जिसको कहते हैं कि हल्का सा एक ज़ोर दिया, और उसने उसकी मम्मी को कहा कि ये बच्ची की गलतियां नहीं है मिस जॉन्स, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज्योग्राफी सेक्टर असल में बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया गया था। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कंप्यूटर बहुत फास्ट काम कर रहा है, तो मैंने इसको स्लो कर दिया है 10 ईयर लेवल के बच्चों के लायक। यानी ये जो क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछे जा रहे थे वो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन थे, इसीलिए वो छोटी बच्ची उसको सॉल्व नहीं कर पा रही थी। तो हमने ये किया है कि इसका लेवल बहुत एवरेज कर दिया है, और जहाँ तक उसका प्रोग्रेस की बात किया जाए तो प्रोग्रेस ठीक ठाक है, सेटिस्फैक्ट्री है। और उसने मार्गी के हेड को दोबारा से, मतलब कि टच करके आगे वो चला गया। मार्गी जिसको उम्मीद कुछ और थी, तो मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उसको उम्मीद चल रही थी कि मेरे टीचर को हमेशा ले जाएंगे। अब जैसे बच्चा लोग, कभी कभी क्या होता है, स्कूल के टाइम पे बारिश होनी शुरू हो जाती है तो अंदर से बहुत खुश होता है, उसको लगता है ये बारिश लंबी चलेगी, लेकिन 10-15 मिनट में रुक जाती है, तो उसका सारा मूड ऑफ हो जाता है, अगर उसको स्कूल जाने का दिल नहीं कर रहा। तो शी हैड बिन होपिंग, उसी तरह से मार्गी भी ये उम्मीद लगा रही थी कि वो टीचर को बिल्कुल हमारे पूरी तरह से लेके चले जाएंगे। ऐसा क्यों सोच रही थी, क्योंकि एक ऐसा बार हुआ है कि टॉमी के टीचर को उन्होंने एक बार 1 महीना के लिए लेके चले गए थे, क्योंकि हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक डॉट हो गया था। तो वो टॉमी को बोलती है, स्कूल का नफ़रत का जो उसका मैटर है वहाँ तक वो सोची, उसने कहा कि भैया कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी उसके ऊपर देखता है, उसको देखता है एकदम ऊंचाई से, अरे भैया ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है जो तुम घबरा रही हो इतना।
ये जो स्कूल है जिसको देखने से तुम घबरा रही हो, ये हमारे तरह स्कूल नहीं है स्टूपिड। ये पुराने ज़माने का स्कूल है जिसमें उन्हें जो स्कूल आज से 100 साल मतलब हज़ारों साल पहले की बात चल रही है। ही एडेड लॉफ्टिली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। अरे 100 साल मतलब 100 सालों पहले की बात है, कई 100 साल पहले की बात है कि ये उस ज़माने की स्कूल की बात चल रही है। मार्गी को बहुत ही बुरा लगा। उसको बोली कि अच्छा ऐसा बात है, लेकिन उसको बोली कि मुझे तो नहीं मालूम कि उस ज़माने में कैसा स्कूल था। तो उसने कहा कि ला 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 मेरे को पढ़ने दो। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर वाइल। कुछ देर के लिए किताब पढ़ी और उसके बाद उसने कहा कि एनीवे दे हैड अ टीचर। क्या उनको टीचर थे? तो अब यहाँ से जवाब आना शुरू होता है। श्योर दे हैड अ टीचर। हाँ उनके पास टीचर थे, लेकिन कोई रेगुलर टीचर नहीं थे, वो मैन थे। ए मैन, एक आदमी। तो क्या एक आदमी टीचर हो सकता है? देखिए इनके लिए बहुत अजीब बात है कि आदमी भी कहीं टीचर होगा। हाँ उसने बस बच्चों को बोल देना था और बच्चे लोग को होमवर्क देना था और उनको फिर सवाल करना था। तो बल्कि मैन उतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। तो टॉमी बोल रहा है कि ना बहुत स्मार्ट हो गया, मेरे पापा तो उतना ही जानते हैं जितना टीचर जानता है। टीचर का मैकेनिकल है और उतना ही मेरे फादर जानते हैं। तो मैन स्मार्ट है तब दो। बल्कि मेरे को तो लगता है कि और ज़्यादा ही जानते हैं। बेच्चा यूज़ किया जाता है जब आप इनफॉर्मली कोई शब्द को फास्ट में बोलना चाहते हैं। जैसे लेट मी अगर आप बोलते हैं तो लोग तेज़ी में लेमी बोल देते हैं, लेट मी डू इट। गॉट टू को जगह गॉचा बोलते हैं। उसी तरह बेच्चा चलता है जब हम आई बेट यू, मैं आप पे शर्त लगा सकता हूँ कि वो जो है लड़का बोल रहा है कि मेरे पापा, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मेरे जो पापा हैं वो कंप्यूटर टीचर के बराबर जानते हैं, मैकेनिकल टीचर के बराबर जानते हैं। मार्गी जो है इस बात को डिस्प्यूट करने के लिए, इस बात को डिसएग्री करने के लिए तैयार नहीं थे। उसने कहा कि लेकिन मैं एक आदमी, स्ट्रेंज आदमी को अपने घर में नहीं चाहूँगी जो मुझे आके पढ़ाए। टॉमी फिर हंसने लगा और कहा कि तुमको मालूम नहीं है मार्गी, टीचर स्कूल में घर पे नहीं आते थे पढ़ाने के लिए। उनका एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और बच्चे वहाँ जाते थे। ओ माय गॉड, तो क्या सारे बच्चे सेम चीज़ सीख रहे थे? यस, अगर वो एक सेम एज के थे तो वो सेम थिंग सीख रहे थे, सेम नॉलेज ले रहे थे एक ही जगह पे। ओह माय गॉड, लेकिन मेरी मम्मी तो कहती है कि भैया टीचर को एडजस्ट हो जाना चाहिए बच्चों के माइंड और गर्ल के माइंड के अनुसार, और हर बच्चे को अलग अलग पढ़ाना चाहिए। ओह माय गॉड, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। अगर आपको पसंद नहीं है तो किताब मत पढ़ो। आपको किताब की कहानी अगर नहीं सही लग रही तो मत पढ़ो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मुझे पसंद नहीं आ रहा। मार्गी ने तुरंत कहा वो स्कूल के बारे में जो फ़नी स्कूल लग रहा है सो कॉल्ड, उसके बारे में जानना चाहती थी। उसने कहा कि दे वर नॉट हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अब वो किताब पढ़ ही रहे थे कि तभी मम्मी ने पुकारना शुरू कर दिया, मार्गी बेटा स्कूल। मार्गी ऊपर देखती कि नहीं अभी नहीं मम्मा। मिस जॉन्स कहती कि नहीं नाउ अभी, और अभी टाइम हो चुका है टॉमी के लिए भी। मार्गी ने टॉमी को कहा कि क्या मैं इस किताब को तुम्हारे साथ मिल के स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ? उसने कहा कि मैं भी ठीक है पढ़ लेना। उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, नॉन चैलेंटली मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ने नहीं कहा। वो वहाँ से चला गया सीटी वगैरह बजाते हुए, और पुरानी जो किताब थी, जो डस्टी बुक थी, वो उसके हाथ के नीचे थी। मार्गी जो है वापस से स्कूल रूम जाई, और उसके बेडरूम के जस्ट बगल में एक स्कूल रूम था। जैसे अभी बेडरूम होता है, किचन रूम, स्टडी रूम होता है ना, तो वैसे स्कूल रूम बना दिया जाएगा उस ज़माने में। और मैकेनिकल टीचर वहाँ पे ऑन था और वेटिंग कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम। वो हर दिन जो है एवरी डे जो है सेम टाइम पे आता था। सैटरडे संडे को छोड़ दिया जाए तो उस दिन छुट्टी होती होगी। तो मार्गी बेचारी अपना क्लास आ गई है। अब कहानी में मार्गी, बिकॉज हर मदर सेड, अब मार्गी क्यों रेगुलर पढ़ रही? क्योंकि उसकी मम्मी कहती है कि छोटी छोटी बच्चियाँ, लड़कियाँ जल्दी सीखती हैं अगर वो रेगुलर आवर्स को पढ़ती हैं। स्क्रीन वापस से एक्टिवेट हो चुका था और उसने कहा, स्क्रीन पे लिखा हुआ था कि आज के अरिथमेटिक लेसन ऐड हो चुका है जिसमें हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन की एडिशन करेंगे।
आप पिछलका होमवर्क को जो जल्दी से पेपर स्लॉट में डालिए, जिसको वो पसंद नहीं कर रही थी। मार्गी डिड सो विद अ साई। मार्गी ने ये काम बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं अनबुझे मन से, पूरी तरह से मन से नहीं, करना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी उसी टाइम पे, कि जब उसके ग्रैंडफादर यानी दादा के दादा छोटे बच्चे थे, और सारे के सारे बच्चे, पूरे के सारे के बच्चे नेबरहुड से, पड़ोस से आते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे, स्कूल में साथ में बैठा करते थे, और आखिरकार जब बंद हो जाता था तो साथ में घर जाया करते थे। उसको ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी। वो सब कुछ सेम कुछ सीखते थे, तो एक दूसरे को हेल्प कर सकते थे होमवर्क से, और उसके बारे में बात कर सकते थे, और टीचर लोग होते थे। मैकेनिकल टीचर जो है स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है कि जब हम फ्रैक्शन को 1/2 को 1/4 को जोड़ेंगे, भैया यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन है, नीचे डिनोमिनेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर कम। मार्गी सोच रही थी कि कैसे उस ज़माने में बच्चे लोग उस चीज़ को पसंद किया करते थे, और वो सोच रही थी किस तरह का मस्ती मजाक फ़न वो लोग कर रहे थे। तो ये कहानी है भाई। तो आज का जो आपका स्कूल का लाइफ है, रियल में अगर इसको कुछ देर के लिए ऑनलाइन जो हुआ था उससे आप ऑलरेडी अच्छे से समझ सकते हैं कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है। स्कूल लाइफ में ये होता है, कोचिंग लाइफ में ये होता है कि आपका सारे बच्चे जो है आते हैं एक ही जगह, टीचर एक जगह पढ़ाते हैं, तो एक दूसरे से भी बातचीत करके, एक इन्फॉर्मेशन लेके भी आप बहुत कुछ सीख लेते हो, प्लस एक इन्वायरमेंट मिलता है। जबकि घर में अकेले बैठे बैठे पढ़ना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जब लॉकडाउन लगा था, जब छुट्टियां हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो कई बच्चे जो है छुट्टी से छुट्टी चाह रहे थे, वो परेशान हो गए थे कि करें तो क्या करें हम। तो चलिए, कहानी हमारी जो है ये बहुत प्यारी सी कहानी जो है मार्गी और टॉमी वाली, जिसमें हम लोगों ने देखा कि वो लोगों ने कैसे इम्पोर्टेंस को समझा कि आज के स्कूल के, और ये कहानी बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कहानी है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कहानी की बात करेंगे।